Hello everybody. Today we will discuss on Indian economy 1950-1990 part 5. In this section we will discuss regarding India's foreign trade. इस दौरान इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था बेसिकली इसे हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग फॉरेन ट्रेड। इसका ये मतलब होता है कि जो अदर कंट्रीज़ है उनसे कम ट्रेड रिलेशन रखना, यानी कि एक इंपोर्ट्स को मिनिमाइज़ करना और उसके बजाय क्या करना कि देश में ही चीज़ों को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करना। जैसा कि आप जानते हैं, कहावत है संस्कृत में, खीर से जला हुआ बालक छाछ भी फूंक कर पीता है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई थी सन 1600 ईस्वी में, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने व्यापार करते करते पूरे देश पर कब्जा कर लिया और भारत को करीब 200 साल तक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को सहना पड़ा। तो भारत का जो ये एक्सपीरियंस था कि फॉरेन डिपेंडेंस जो होता है वो देश के लिए हानिकारक होता है, इस कारण भारत ने आफ्टर इंडिपेंडेंस कोशिश ये किया सेल्फ रिलायंस को प्राप्त करना है। तो सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम से कम हो। इसके लिए जैसे कि आपको हमने बताया भी था कि 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में गवर्नमेंट ने बहुत सारे एंटरप्राइजेस डेवलप किए थे और प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया गया था कि वो भी इंडस्ट्री डेवलप करे। इस प्रकार इंपोर्ट के बजाय देश में ही चीज़ों को बनाने की कोशिश की गई और उसके लिए इंडस्ट्री को डेवलप किया गया। तो इसको हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीन्स कि सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो दो टर्म यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला तो है इनवर्ड लुकिंग, इसका ये मतलब होता है कि फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंस को मिनिमाइज़ किया जाए, और दूसरा टर्म होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे कंट्री में ही बढ़ाया जाए, कंट्री में ही किया जाए, यानी कि इंपोर्ट के बजाय कंट्री में प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि पहले के ज़माने में टेलीविज़न वगैरह भी, इलेक्ट्रिकल्स गुड्स वगैरह हम क्या करते थे, फॉरेन कंट्रीज से मंगवाते थे। आजकल ये सब चीज़ें इंडिया में ही प्रोड्यूस होने लगी है। तो ये जो एग्जांपल्स है, दिस इज़ कॉल्ड द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि धीरे धीरे करके भारत में बहुत प्रकार की इंडस्ट्रीज़ बन गई। जो 1950s में काफ़ी कम इंडस्ट्रीज़ होती थी, वो 1990 आने तक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो चुकी हैं। नॉट ओनली फूड सेक्टर, अदर सेक्टर्स ऑल्सो, जैसे इलेक्ट्रिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उनमें भी इंडिया ने सेल्फ रिलायंस को प्राप्त किया। उसके कारण क्या होता है, देश के लोगों में एक स्वाभिमान की भावना भी जागती है, साइकोलॉजिकली भी इसका एक फ़ायदा मिलता है। और दूसरा एक फ़ायदा ये मिलता है कि हमारे जो वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी होती है जिससे कि इंपोर्ट का पेमेंट किया जाता है, उसकी बचत होती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमको इंपोर्ट करना ही पड़ता है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसके लिए हमें ओपेक कंट्री पर डिपेंड रहना ही पड़ता है, उनसे हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है। तो ग्रोइंग इकोनॉमी में इन चीज़ों के प्रोडक्ट इंपोर्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो करेंसी हमारे पास बची रहती है, हम इजीली इन चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा इसको अपनाने का कारण ये था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास फॉरेन करेंसी की कमी भी थी, इसलिए भी ज़रूरी था कि हम फॉरेन करेंसी को बचाएं और उसके बजाय हमारे कंट्री में ही प्रोडक्शन को बढ़ावा दें। और इस प्रकार से जो सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस का हमारा जो पर्पस था वो काफ़ी हद तक पूरा हुआ। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का हमें फ़ायदा मिला, उसके कुछ नुकसान भी देखने को आए। जैसे भारत में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थे उनको प्रोटेक्शन मिल गया। प्रोटेक्शन किस प्रकार से मिला, क्योंकि हमारे यहाँ देसी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, इंपोर्ट को कम से कम करने की कोशिश की गई। कैसे करके कम किया गया, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं।
दो तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1 इज़ नोन एज द इम्पोर्ट कोटा, यानी कि इम्पोर्ट का मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर दिया जाता है और इससे अधिक इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरा तरीका होता है टैरिफ। टैरिफ मीन्स टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट गुड्स। तो इम्पोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं टैरिफ। तो हाई टैरिफ लगाया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला गया इम्पोर्टेड गुड्स पर, जिसके कारण क्या हुआ कि 1950 से 1990 का जो पीरियड था उसमें इम्पोर्टेड गुड्स बहुत महंगी हो गई इंडिया में। इस कारण भी कंज्यूमर्स ने इम्पोर्टेड गुड्स को लेना बंद कर दिया या काफ़ी कम कर दिया। उसके बजाय उन्होंने क्या प्रेफर किया, डोमेस्टिक गुड्स को प्रेफर किया, जो कि कंपेयर टू इम्पोर्टेड गुड्स सस्ती होती थी। तो इस प्रकार से सस्ता होने के कारण जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स है उनका मार्केट धीरे धीरे फैलने लगा, बढ़ने लगा, और इस प्रकार से उनको एक प्रकार का संरक्षण मिल गया। अब इस संरक्षण का नुकसान ये हुआ कि इन देसी उद्योगों के पास कॉम्पिटिशन की कमी हो गई, क्योंकि उन्हें कोई विदेशी कॉम्पिटिशन करना नहीं पड़ रहा था। विदेशी चीज़ें महंगी होने के कारण बिक नहीं पाती थी। इस कारण उनकी चीज़ें बिना किसी खास एफर्ट के बिकती थी। इस कारण देसी उद्योगों ने क्वालिटी कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस कारण कंज्यूमर्स जो हैं उन्हें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती थी, उनके पास चॉइस की कमी होती थी। और बाद में ये भी देखा गया कि कुछ चीज़ों को थोड़े से कम कॉस्ट में भी बेचना पॉसिबल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडस्ट्रीज लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो उसके कारण प्राइस कॉम्पिटिशन के कारण और जो कम हो सकता था वो कमी प्राइस में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि फॉरेन गुड्स पर से यदि टैरिफ हटा दिया जाए तो वो भी सस्ती हो जाएंगी। तब इन सस्ते फॉरेन गुड्स के से कॉम्पीट करने के लिए देसी उद्योगों को भी कम कॉस्ट से प्रोडक्शन करना होगा और चीज़ों को बेचना होगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो है उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी है, इम्पोर्ट सब्सिडी की पॉलिसी जो है, उसके कारण चीज़ें एक तो महंगी हो गई और दूसरा उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ कि इंसेंटिव की कमी के कारण इंडस्ट्रीज़ में ग्रो करना ज़्यादा अच्छा पॉसिटिव नहीं रह गया था। उनके पास ज़्यादा इंसेंटिव नहीं था कि वो कॉम्पीट करे या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। इसके कारण क्या हुआ कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कुछ हद तक कमी आने लगी। इन्हीं कारणों से 1990 के बाद हमने इस नीति को त्याग दिया और उसके बजाय 1991 में हमने दोबारा से हमने क्या किया, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया, इंपोर्ट्स को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया, और उसके लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया गया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज आपने ये देखा कि बेसिकली जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें दो की टर्म होते हैं। पहला इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, दूसरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। इसका मेन फ़ायदा हमें ये मिला कि हमारा जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंस्ड हो गया, लेकिन दूसरा जो नुकसान ये हुआ, कंज्यूमर्स के पास चॉइस की कमी हो गई और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए भी हम लोगों को महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। जब उस समय एक ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट हुआ करता था, बाद में जो BSNL बन गया, सरकारी नियंत्रण में था, वहाँ पे से टेलीफोन कनेक्शन लेना आसान नहीं था। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ भी आ चुके हैं, रिलायंस है, वोडाफोन है। तो इनके कारण क्या हो गया कि कॉम्पिटिशन होने के कारण आजकल इजीली आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह इजीली मिल जाता है और वो भी सस्ते में मिल जाता है। तो ये फ़ायदा हमें मिल रहा है कि कॉम्पिटिशन के कारण। तो ये जो कॉम्पिटिशन है 1991 के बाद ही आ पाया मार्केट में। उसके पहले तक क्या था कि हमारे इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में कॉम्पिटिशन की कमी हो गई थी और क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। ये नुकसान हमें जो हुआ था, इसी कारण हमें 1991 में न्यू नई पॉलिसी को अपनाना पड़ा था, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।